आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के बल्लथी चेक पोस्ट के पास पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक महिला समेत 3 चरस के तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्करों के पास से पुलिस ने करीब 4 किलो चरस बरामद कर जब्त किया है। वहीं तस्करों से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तस्करों की पहचान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के ईश्वरी सराय गांव निवासी देवनाथ गोड़ के बेटा राम तपस्या गोड़ और उनकी पत्नी चमेली देवी के अलावा जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर माधो गांव निवासी बब्बन यादव के बेटा हरिशंकर यादव के रूप में की गई। आपको बताते चले कि कुचायकोट थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कोनवा मोड़ के पास से कुछ तस्कर चरस की तस्करी करने वाले हैं। इसी बीच प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कोनवा मोड़ के पास पहुंची, जहां एक महिला और 2 पुरुष से पूछताछ किया गया और उसकी जब तलाशी ली गई तब उसके पास एक थैला में रखे 4 किलो 582 ग्राम चरस बरामद किया गया, जिसके बाद तीनों को हिरासत में ले लिया गया। वहीं नए कानून के तहत अधिकारियों की निगरानी में बरामद चरस को मौके पर ही नाप तौल किया गया। इसके बाद चरस को जब्त करते हुए तीनों तस्करों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल हिरासत में भेज दिया गया है। बताया जाता है कि बुजुर्ग होने के कारण कोई शक न कर सके, इसको लेकर दोनों पति पत्नी चरस की तस्करी करते हैं। इसके पूर्व भी गोपालगंज के रामपुर माधो से चरस लेकर यूपी गए थे। बताया जाता है कि बरामद चरस की बाजार मूल्य 2 करोड़ रुपए है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज को खंगाल रही है। कुचायकोट थाना अंतर्गत वाहन चेकिंग के क्रम में पुलिस ने 3 तस्करों को 4.5 केजी चरस के साथ गिरफ्तार किया है। और इन तीनों तस्करों में 2 जो है वो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले हैं, जिसमें एक महिला तस्कर भी शामिल है और इसमें एक तीसरा तस्कर जो कुचायकोट थाना का रहने वाला है। और ये जो चरस बरामद किया गया है इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत जो है करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है, पूर्व भी ये ड्रग्स तस्करी में शामिल रहे हैं। इनका आपराधिक इतिहास पुलिस खंगाल रही है और इस पूरे प्रकरण में फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करते हुए पुलिस आगे की कार्रवाई जो है वो कर रही है। गोपालगंज जिले के सदर प्रखंड के जागिरी टोला स्थित अही टोला गांव में रोज की तरह पढ़ने वाले गांव के बच्चे स्कूल पहुंचे, लेकिन शिक्षक के नहीं पहुंचने के कारण छात्रों के बीच मायूसी छा गई, जिसके बाद काफी देर तक शिक्षकों के इंतजार देखकर छात्राएं अपने घर चले गए। ग्रामीणों ने जब शिक्षकों के बारे में पता लगाया तब उन्हें ये जानकारी मिली कि इस स्कूल को 2 किलोमीटर दूर दूसरे स्कूल में स्थानांतरण कर दिया गया है और सभी शिक्षक उसी स्कूल में मौजूद हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि 250 बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं और हमारे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पढ़ेंगे। हमारे गांव की ये मांग है कि यहाँ पहले से स्कूल था, यही रहना चाहिए। ये पंचायत भवन है, हमारे गांव के बगल में स्कूल था, वहाँ पर स्कूल ढह गया, उसके कारण पंचायत भवन में फिलहाल पढ़ाई हो रहा था। यहाँ से स्कूल दूसरे जगह जा रहा था, तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि यहीं पर रहे। कितने बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं? यहाँ बच्चे 250-300 के आसपास में हैं। शिक्षक लोग कहाँ गए? शिक्षक लोग अभी मुगरा मिडिल स्कूल में हैं। क्या नाम है आपका? धनंजय कुमार यादव। जो मांग कर रहे हैं क्या बताइए? सर, ये हम ग्रामीणों का मांग यही है कि यहाँ 8-10 वर्ष पहले से जब ये स्कूल 2 स्कूल यहाँ है, एक काटघरवा के नाम से है, एक जगरी टोला के नाम से है। दोनों स्कूल जब ढह गया तो वहाँ से मास्टर लोग को यहाँ बच्चों सामुदायिक भवन में शिफ्ट किया गया। यहीं 8-10 वर्ष से पढ़ा रहे थे। तो बीच बीच में उन लोगों को स्कूल पास हुआ तो हम लोग जमीन भी दिए हैं और उसका व्यवस्था भी किए हैं। अचानक भी बेबताए मास्टर लोग चले गए मगुरहा, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ की बच्चे यहाँ आप देख रहे हैं सर कि सब सवेरे से बैठकर शाम तक बैठते हैं कि मास्टर अब आएंगे अब आएंगे, कोई शिक्षक नहीं आता है। बच्चे सब बैठ के अपने मन को मारते हुए घर चले जाते हैं। तो हम लोग का यही सरकार से कहना है कि जैसे 10 वर्ष से यहाँ चल रहा था, जब तक स्कूल नहीं बनता है तब तक यही चलने का कृपा प्रदान किया जाए। लेकिन आवेदन आप लोगों ने दिया है? सर, हम लोग चारों तरफ आवेदन दिए हैं, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ है। जमीन भी दिए हैं, ब्लॉक में भी दिए हैं, जिला परिषद में भी दिए हैं, मुखिया को भी दिए हैं,
प्रमुख साहब को भी दिए हैं। बच्चों को कितना परेशानी होती है ले जाने में? सर बच्चों को तो इतना ना परेशानी है कि जब बाढ़ आ जाता है तो बताइए 250-300 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो हम लोग तो 15 मास्टर यहाँ जो आते हैं उन लोग को हम ग्रामीण जा करके नाव से 2 बार 3 बार करके लाते हैं। 250-300 बच्चों को बाढ़ में कैसे ले जाएंगे? यहाँ से 2 किलोमीटर बच्चा जाएगा, रास्ते में किसी को कोई घटना हो जाएगा, कोई ट्रैक्टर से लड़ जाएगा, कोई मोटरसाइकिल से लड़ जाएगा, तो हम लोगों को ये गार्जियन का समस्या बढ़ा दिए हैं शिक्षक लोग। इसलिए हमको यही कहना है कि जैसे 8-10 बरस से चलाया जा रहा था उसी तरह यहाँ चलने दीजिए। जब हम लोग जमीन दिए हैं इसे 100 कदम दूरी पर, वहाँ स्कूल बन जाएगा, बच्चे लोग वहाँ चले जाएंगे, तब तक यही उसको पढ़ने दीजिए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम भरत राम है, ग्राम जागरी टोला वार्ड नंबर 2 से बोल रहा हूं। गोपालगंज के पूरे शहर की साफ सफाई और विभिन्न तरह की समस्याओं को सुलझाने के लिए गोपालगंज नगर परिषद स्थापित किया गया है और अच्छा खासा बजट भी प्रतिवर्ष नगर परिषद के माध्यम से खर्च होता है। परंतु एक दिन की बारिश ने नगर परिषद कार्यालय स्वयं ही घुटने भर पानी में डूब गया, तो गोपालगंज वासियों का क्या हाल होगा? आप अंदाजा लगा लीजिए। जिले के कई सरकारी कार्यालय और कई मोहल्ले जल जमाव से पीड़ित हैं। स्वच्छता की बात करें तो समरालय परिसर में ही बनाए गए मूत्रालय की स्थिति ऐसी है कि आप मूत्र विसर्जन करना तो दूर, थूकने की भी हिम्मत नहीं कर सकते हैं। इतनी गंदगी समरालय परिसर के अगल बगल वाले मूत्रालय की ही है, तो अन्य जगहों पर क्या उम्मीद की जाए? नगर परिषद आखिर किस बात की टैक्स शहर के लोगों से ले रहा है, जब शहर की समस्याओं को सुलझाने में ये फेलियर साबित हो रहा है? जिले के कई मोहल्ले जल जमाव से त्रस्त हैं और गंदगी के अंबार से इस बारिश में लोग बीमारियों के शिकार भी हो रहे हैं। आखिर जल जमाव की समस्या को कब तक सुलझाएगा नगर परिषद? आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में संतोष फर्नीचर से। जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर, साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड, थावे, गोपालगंज। और अब हमारी नई शाखा गोविंदरी थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन opens for class kids up to 10. गोपालगंज के मौनिया चौक पर भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी के पुतले का दहन किया। इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष मंटू गिरी और MLC राजीव कुमार, जिन्हें गप्पू के नाम से भी जाना जाता है, ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को किसी भी मंदिर में घुसने की जरूरत नहीं है। मौके पर बीजेपी के मीडिया प्रभारी दीपक कुमार शाह और अन्य नेता भी मौजूद थे। श्री प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश बढ़ रहा है। पूरे विश्व स्तर पर पूरे भारतवासी का मान सम्मान बढ़ रहा है। वैसे में एक कुलद्रोही के रूप में राहुल गांधी भारत का बार बार गरिमा और सनातन धर्म का गरिमा तार तार करने का कार्य कर रहे हैं। इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और आज हमारा देश, पूरे देश में उनका विरोध हो रहा है। अगर अपने वाणी पर वो संयमित नहीं रहे और सनातन धर्म पर प्रहार करने का कोशिश करेंगे तो उनको करारा जवाब दिया जाएगा। उसी का विरोध हम लोग चौराहे पे। गोपालगंज सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के प्रयास से जिले के दिव्यांग जनों को अब तक सैकड़ों ट्राई साइकिल या अन्य तरह के सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं, तो दूसरी तरफ बाबुओं की उदासीनता से इस योजना के द्वारा
आई हुई कई दर्जन ट्राई साइकिल कबाड़खाना में सड़ रही है और इसे पाने के लिए जरूरतमंद लोग ऑफिस का चक्कर लगाने को मजबूर हैं। गोपालगंज सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय के ठीक पीछे नवनिर्मित भवन में लगभग 3 दर्जन ट्राई साइकिल सड़ रही है और इसे यत्र तत्र फेंक दिया गया है। इसी तरह अंबेडकर भवन परिसर में भी कुछ ट्राई साइकिल काफी दिनों से सड़ रही है। जिले के बहुत सारे दिव्यांग इस ट्राई साइकिल को लेने के लिए कई तरह के आवश्यक दस्तावेजों को बनवाने में ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। इसके लिए समय समय पर कैंप आयोजित किया जाता है और जरूरतमंदों को मेडिकल जांच के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ती है और कैंप लगाकर यही ट्राई साइकिल दिव्यांग जनों को उपलब्ध कराया जाता है। परंतु इस तरह से नई दर्जनों ट्राई साइकिल जो जरूरतमंदों को नहीं मिल पा रही है और कानूनी प्रक्रिया के तहत कबाड़खाना में सड़ने को मजबूर हैं, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, ये जांच का विषय है। पर समय रहते ये जरूरतमंदों तक पहुंच जाए, उन्हें किसी वरदान से कम नहीं लगेगा। थावे प्रखंड के एक डेरवा पंचायत के प्राथमिक विद्यालय मकत्तब बगहा सैदा में एजेंसी के द्वारा छात्र छात्राओं को बासी खाना देने पर उग्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया तथा सभी खाना को गड्ढे में फेंक दिया गया। मिड डे में बासी भोजन लेकर स्कूल के 124 छात्र छात्राएं भूखे रहे तथा नाराज छात्रों ने खाने से इनकार कर दिया। थावे प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय मकत्तब बगहा सैदा के छात्र छात्राओं ने एजेंसी की ओर से बच्चों को बासी खिचड़ी देने का आरोप लगाया है। वहीं प्रधानाध्यापक नीलेश सिंह ने बताया कि ऐसे कई बार हुआ है, जिसको लेकर बार हिदायत देने के बाद भी बासी खाना एजेंसी के द्वारा आपूर्ति की जाती है। उन्होंने बताया कि जानकारी शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारी को दे दी गई है। वहीं इस मामले को लेकर प्रखंड एमडीएम प्रभारी पूजा कुमारी ने बताया कि सूचना मिलने पर मिड मील का भोजन का जांच कराया गया। खिचड़ी बासी पाई गई, जिसको लेकर वरीय पदाधिकारियों को एजेंसी पर कार्रवाई हेतु सूचना दी गई है। पंचदेरी प्रखंड के महुआ कोइसा व सेकेटिया पंचायत भवन में शिविर आयोजित कर युवा छात्र छात्राओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की जानकारी दी गई। जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र द्वारा आयोजित इस शिविर में डीआरसी के सहायक प्रबंधक रंजीत कुमार ने बेरोजगारी भत्ता देने तथा कौशल विकास हेतु कार्यक्रम संचालन के साथ शिक्षा ऋण उपलब्ध कराए जाने की भी जानकारी युवाओं के बीच दी। इस दौरान शिविर में आए युवाओं ने अपनी अपनी समस्याओं को रखा, जिस पर उपस्थित कर्मियों ने उनकी समस्याओं के निदान के बारे में बताया। इसके साथ ही शिविर में पंचायत के छात्र छात्राओं को स्वयं सहायता भत्ता प्राप्त करने की अर्हता की विधिवत जानकारी देते हुए अधिक से अधिक छात्रों को सरकार की इस योजना से लाभान्वित होने की बात कही। डीआरसीसी के अधिकारियों ने बताया कि बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से 4 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करा रही है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत सरकार के इस योजना की अर्हता पूरी करने वाले आवेदक को जागरूक करने के लिए विभिन्न जगहों पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। मौके पर पूर्व प्रमुख वीरेंद्र मेदेसिया, धीरेन्द्र कुमार, भोलाराम सहित सैकड़ों छात्र छात्रा मौजूद थे। कटिया नगर स्थित कन्या मध्य विद्यालय परिसर में बुधवार को सेवानिवृत्त शिक्षकों को विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विद्यालय परिवार की तरफ से किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षक नेता रामस्वरूप सिंह ने किया। ये कार्यक्रम 30 जून को विद्यालय के शिक्षक केदार सिंह को सेवानिवृत्ति होने पर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पुनीता सिन्हा ने कहा कि शिक्षक कभी सेवानिवृत्ति नहीं होता है, बल्कि उसका दायित्व समाज के प्रति और बढ़ जाता है। शिक्षक समाज के मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक होते हैं। केदार सिंह का कार्यकाल सराहनीय रहा है। विदाई सह सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रधानाध्यापक भरत कुमार गुप्ता, शिक्षक विश्वरंजन स्वरूप पाठक, विनय द्विवेदी, भूपेश कुमार चौबे, शाहजहां गुलाम, सरोज देवी, उषा देवी, मधु कुमारी सहित तमाम शिक्षक व शिक्षिका मौजूद रहे। 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश से जल जमाव और सड़कों पर कीचड़ होने से लोग परेशान होने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ जल जमाव से धान के बीचड़े डूबने से किसान मायूस होने लगे हैं, इसलिए भी कि अभी रोपनी लायक धान के बीचड़े तैयार नहीं हो पाए हैं। रोपनी के लिए धान की बीचड़े कम से कम 8 इंच का होना चाहिए। अभी धान के बीचड़े 4 इंच के ही हुए हैं। लगातार पानी होने से धान के बीचड़े डूब गए हैं। अगर पानी 2 दिन होना बंद हो जाए तो पानी कम होने पर डूबे धान के बीचड़े तैयार हो जाएंगे। अगर इसी तरह से 2 दिन और पानी होता रहा तो डूबे धान के बीचड़े पानी में गल जाएगा,
जिससे किसानों को हजारों रुपए का नुकसान उठाने के बाद फिर से धान के बिचड़े तैयार करने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ेगा तथा समय से धान की रोपनी नहीं कर पाएंगे। समय से बारिश नहीं होने के कारण किसान धान का बिचड़ा समय से तैयार नहीं कर पाए, जिसके कारण से समय से रोपनी भी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ किसानों के द्वारा पंप सेट से सिंचाई कर धान के बिचड़े तैयार कर चुके थे, वे धान की रोपनी भी कर रहे हैं। बरौली के माधोपुर थाना क्षेत्र के गंगा हत्ता चौर में मित्रों के साथ गए एक किशोर के पैर फिसलने से पानी भरे गड्ढे में गिर गया, वह डूबने से मौत हो गई। मृतक गंगा हत्ता गांव के रहने वाले छट्टू यादव का पुत्र सूरज कुमार बताया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सूरज दोस्तों के साथ बुधवार को चौर में गया था, जिसमें पूर्व से ही जेसीबी से मिट्टी खुदाई हुआ था। सभी दोस्त चौर में जा रहे थे, तभी सूरज का पैर फिसलने से वह गड्ढे में गिर गया और उसके दोस्त वहां से चिल्लाते हुए भाग खड़े हुए। पता चलने पर परिजन व ग्रामीण चौर में पहुंचे तथा गड्ढे से सूरज को बाहर निकाल कर लाए। तब तक सूरज की गड्ढे के पानी में डूबने से मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।